हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आपने आज इस टॉपिक को पढ़ लिया तो मेरा आपसे प्रॉमिस है आपको कभी डाउट नहीं होगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या होती क्या है? तो अगर हम हिंदी में बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं या ऐसे नंबर्स जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2, तो आप 2 को लिख सकते हो 2 गुणित 1, है ना। मैंने लिखा 13, तो 13 के हो गए 13 गुणित 1। मैंने लिखा 73, तो इसको आप लिख सकते हो 73 गुणित 1। मैंने लिखा 89, तो इसको आप लिख सकते हो 89 गुणित 1, है ना। तो ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद होता है, जैसे 2 में 2 का भाग जाएगा, दूसरा 1 होता है। 73 में 73 का भाग जाएगा, दूसरा 1 होता है ना। तो ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो वो खुद और दूसरा 1, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जैसे मैंने एक नंबर और लिखा 17, तो 17 की फैक्टर हो गया 17 गुणित 1, मतलब 17 में केवल 17 का भाग जाएगा और किसका भाग जाएगा? 1 का। मैंने लिखा 13, तो 13 की फैक्टर होगा 13 गुणित 1, तो 13 में केवल 13 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। तो जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। अब छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। पेपर में क्वेश्चन आया, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100? द आंसर इज 25। 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं, उनको अभी हम नोट डाउन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। कुछ लोग 1 लगा कर आ जाते हैं, तो 1 नहीं होगा, 3 लगा कर आ जाते हैं, 3 में नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। इसके बाद मैं आपसे कहूं सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या क्या होगी? इवन प्राइम नंबर, तो वो भी कितना होता है? 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, एग्जाम में हजारों बार आ चुका है। सम अभाज्य संख्या इवन प्राइम नंबर दैट इज 2। 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं, और 1 से लेके 50 तक बात करें तो 15 अभाज्य संख्या है, और 51 से लेके 100 तक बात करें तो 10 अभाज्य संख्या है, दैट इज टोटल कितनी होगी? 25। 1 से लेके 50 तक 15 हो जाएंगी, और 51 से लेके 100 तक कितनी हो जाएंगी? 2। तो अब हम ऐसी संख्या लिखते हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करेंगी। सबसे पहले आप ध्यान से देखना, तो 2 है ना, 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद 5, 7। आपको ध्यान से सुनना है, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। 2, 3, 5, 7, फिर 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, देन 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद आ जाएगा आपका 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद आ गया आपका 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, इसके बाद 47, फिर 53, 53 के बाद आ जाएगा 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, इसके बाद 71, 71 के बाद 73, इसके बाद आ जाएगा 79, फिर आ जाएगा 83, फिर आ जाएगा 89, और फिर आ जाएगा 97। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो मैंने क्या बोला? 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। और डेफिनेटली आपको हर सिचुएशन में इन एनी हाउ आपको ये याद रखनी है कि देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, जो आपको याद रखने हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 69, 83, 89 एंड 97। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटर्न इनटू द फॉर्म ऑफ 6k + -1। हर अभाज्य संख्या को 6k + -1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है, तो आप ध्यान से देखो। जैसे मान के चलो मैंने एक नंबर लिया, इसमें से कोई भी नंबर ले लिया 37, तो 37 को आप 6 से भाग दो, तो 6 × 36 बचा कितना? 1 बचा, है ना। यहाँ से मैंने नंबर ले लिया मान के चलो 43, 43 को 6 से भाग दो, तो 6 7 42, 43 में से 42 का कितना बचा? 1 बचा, है ना। मैंने मान के चलो नंबर लिया 19, तो 19 को मैंने 6 से भाग दिया, तो 6 × 3 = 18, कितना बचा? 1 बचा, है ना। 6 से डिवाइड करने पर 1 बचा, 6 से भाग देने पर 1 बचा, 6 से भाग देने पर 1 बचा।
कोई ऐसा नंबर लेते हैं जैसे 29 ले लिया, मैंने 29 ले लिया, 29 को 6 से भाग दिया तो 6 चौको 24, कितना बचा, 5 बचा है ना। या फिर मैंने मान के चलो नंबर ले लिया आपका 47, 47 ले लिया, 6 से भाग दो तो 6 7 42, कितना बचा, 5। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक अभाज्य संख्या एवरी प्राइम नंबर को 6 से भाग देने पर या तो 1 शेषफल बचेगा, 6 से भाग देने पर या तो 1 शेषफल बचेगा, या 6 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। आपको याद रखना है 6 से भाग देने पर या तो 5 शेषफल बचेगा या 6 से भाग देने पर आपका 1 शेषफल बचेगा। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। मतलब लेकिन ये नहीं है कि हर वो संख्या जिसको 6 से भाग देने पर 1 बचे या 5 बचे वो अभाज्य संख्या है, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है। लेकिन एवरी प्राइम नंबर, हर एक अभाज्य संख्या को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा ना तो या तो 1 शेषफल बचेगा या 5 शेषफल बचेगा। जैसे मान के चलो आपने नंबर लिया 91, 6 से भाग दिया तो 6 एकम 6, बचा 3, उतारा 1, 6 पंचे 30, बचा 1, है ना। तो 91 तो अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 13 सत्ते 91, 13 इंटू 7 91। तो मैंने ये नहीं बोला, हमने क्या बोला, हर एक अभाज्य संख्या को एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इनटू द फॉर्म ऑफ 6k + -1, 6k + -1। मतलब हर अभाज्य संख्या को 6 से भाग देने पर या तो 1 शेषफल बचेगा या तो 6 से भाग देने पर कितना बचेगा, 5। तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो डेफिनेटली आपको इसके बाद प्राइम नंबर पे कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 100% इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 2 3 5 7 11 क्वेश्चन मार्क 17, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब लेकिन नंबर सीरीज में प्राइम नंबर का क्या रोल है वो आप देख लो। तो ध्यान से देखना, आप नीचे वाली लाइन में देखो 2 3 5 7 11 13 17। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं कितना रख दूंगा, 13। मतलब ये जो नंबर सीरीज लिखी थी ना वो अभाज्य संख्याओं पर लिखी थी। 2 3 5 7 11 13 17 ये सारे नंबर क्या थे, अभाज्य संख्याएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे मान के चलो मैंने लिखा 4, इसके बाद 9 25 49, है ना, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर मैंने लिखा 169, फिर अपन ने लिखा 289 और 361, है ना। ध्यान से देखते जाना आप, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग, 9 होता है हमारा 3 का वर्ग, 25 होता है 5 का वर्ग, 49 होता है 7 का वर्ग, 169 होता है 13 का वर्ग, 289 होता है 17 का वर्ग और 361 होता है 19 का वर्ग। कहने का मतलब क्या है, ये जो नंबर लिखे थे ना वो अभाज्य संख्याओं के वर्ग लिखे थे। देखो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 7 के वर्ग के बाद आएगा 11 का वर्ग। तो इस नंबर सीरीज का आंसर कितना आएगा, 121 आएगा। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और अभी जाइएगा मत, इसका एक पोर्शन और है जिसमें मैं और वेराइटी आपको क्वेश्चन की कराऊंगा। उसमें कुछ एक डेफिनेशन और मैं आपको को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं भी पढ़ाऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है तो दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं तो ध्यान से सुनिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। और इसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। इसमें नहीं है, इसमें है। तो ध्यान दो, अभी मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या लिखवाई थी। 83 है, 89 है, 67 है, क्या नहीं है, 87 नहीं है। बाकी ये सभी अभाज्य संख्या है। इनको आप 6 से भाग करोगे ना तो 6 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा शेषफल या 5 बचेगा, है ना। ये नहीं है, ये आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। आप ध्यान से देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, भाग हो गया। इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो 101 अभाज्य संख्या है, बाकी अभाज्य संख्या नहीं है। 11 7 77, है ना, इसमें 4 से चला जाएगा, इसमें 2 से चला जाएगा, सारे डिवाइडेड हैं। अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी क्या है, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो। तो 101 अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्राइम नंबर से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, या तो नंबर सीरीज में आ जाएगा या एवरेज के चैप्टर में आ जाएगा या कहीं पर भी पूछ लेगा, है ना। तो इसका आंसर हो गया 101, इसका हो गया 87, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ये हमारी 10 अभाज्य संख्या होगी, 2 4 6 8 10।
इसका एवरेज निकालना है तो सबको जोड़ो। एवरेज कैसे निकलेगा, सबको जोड़ दो। 2 और 3 5, 5 10, 7 17, 10 27 और 1 28, 10 48, 30 51, 51 और 10 58, 58 और 7, 58 और 7 हो गया आपका 65, 65 और 20, 75 85 84, 84 में आप 23 जोड़ोगे तो 84 और 16, 100 और 7, 107, 107 और 29। आई थिंक कुछ गलत है, फिर से देख लो। 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 10 27 और 1 28, 28 10 38 और 3 41, 41 10 51, 7 58, 58 10 68 और 78, माइनस किया 77 और 2300 और 129। टोटल आ गया 129। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, टोटल 10 संख्या है तो 129 में 10 का भाग दोगे तो 12.9 आ जाएगा। नीचे से 0 हटाओगे ना तो 2 और 9 के बीच में दशमलव लग जाएगा। अब क्वेश्चन है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो अभाज्य संख्या तो ऊपर लिखी हुई है ना, तो यहाँ तक का टोटल करना था। तो 2 और 3 5, 5 10, 7 17 और 11 28 और 13, 41 और 17, 41 और 7 48, 10 58, 58 68 78 77 आ गया, 77 आ गया। तो योग भी पूछ सकता है, लेकिन आपको पहले अभाज्य संख्याएं याद तो हो। इसके बाद इन्होंने कहा को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो इसमें संख्याओं का पेयर होता है। जैसे मान के चलो मैंने लिखा 2,3 है ना, मैंने लिखा 15,17, या फिर हमने लिखा 4,7, या फिर लिखा 23,50। ठीक है, तो इसकी चूंकि इसका नाम है को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या है, लेकिन ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनके बीच में एक कॉमन हो, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोज नंबर्स विच हैव ओनली वन कॉमन इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिनका कॉमन फैक्टर केवल एक हो। जैसे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणित 1, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणित 1, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 5 15, 15 एकम 15, 17 को लिख सकता हूँ 17 एकम 17, 4 को लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 एकम 4, 7 को लिख सकता हूँ 7 एकम 7, 23 को लिख सकता हूँ 23 एकम 23, 50 को 2 से अगर आप भाग करोगे तो 55 25 दूनी 50 एकम 50। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर केवल एक कॉमन है, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं। यहाँ पर भी केवल एक कॉमन है, यहाँ पर भी एक कॉमन है, और यहाँ पर भी केवल एक ही उभयनिष्ठ है। तो ऐसी कोई भी दो संख्याएं होंगी, डजंट मैटर इट इज प्राइम और नॉट, कोई भी दो संख्याएं ले लो। जैसे मैंने लिखा 5 और 7, तो 5 के होगा 5 एकम 5, 7 एकम 7। जिन संख्याओं के बीच में एक उभयनिष्ठ होगा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा को प्राइम नंबर कहलाता है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और आज की क्लास अगर आपने पूरी देखी है तो आप वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और डेफिनेटली आपको आज के बाद प्राइम नंबर पे कभी भी डाउट नहीं होगा। इवन प्राइम नंबर आप याद रखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।